हेलो दोस्तों, बात करते हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक की। और आप देखिए कि हमारा स्टॉक 325 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को थोड़ा सा ग्रीन जोन बना था, बट पूरा ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा दबाव में था। इसकी वजह से ये ज़्यादा एक रैली नहीं दिखा पाया इंट्राडे में। हालांकि काफ़ी ठीक ठाक इसने रैली दिखाई थी, बट ओवरऑल ये 0.1% के आसपास ही ग्रोथ दिखा के बंद हुआ है स्टॉक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या एक मूव रह सकती है टाटा मोटर स्टॉक में, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या टारगेट होना चाहिए हमारे नेक्स्ट वीक का, क्या कितना अचीव हो सकता है, कितना अचीव नहीं हो सकता है। कोई बाइंग करना चाहता है तो क्या मंडे को बाय करना एक सही स्ट्रैटेजी होगी या नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क लिस्टोसेल्ला की जो अपॉइंटमेंट हुई है वहां पर उसका कितना असर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी किया था मार्क लिस्टोसेल्ला की ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। बट ओवरऑल अगर हम देखें कि नेक्स्ट वीक में उसका कितना कुछ मार्केट रिएक्ट करता दिखाई देगा या नहीं, उसमें उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स की बात करें तो देखिए कुछ चीजें हैं जो इस स्टॉक में अफेक्ट करेंगी, और उनमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आप नेक्स्ट वीक हमारा आईपीओ आ रहा है न्यूरेका का और रेलटेल कॉर्पोरेशन का। तो जब भी आईपीओ आता है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट हमारे प्राइमरी मार्केट में देखने को मिलती है। सेकेंडरी मार्केट जैसे बड़े स्टॉक हमारे टाटा मोटर्स वगैरह हो गए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो ज्यादा तक आईपीओ के लिए वो रहते इंटरेस्टेड रहते हैं, तो मूवमेंट वहां पर ज्यादा होगी। यहाँ पर थोड़ी सी कम मूवमेंट हो सकती है, तो वहां पर आपको नजर रखनी है कि न्यूरेका और रेलटेल का जो आईपीओ आएगा उसको किस तरह से प्ले ऑफ करता है। 44 कंपनीज का अर्निंग रिपोर्ट भी नेक्स्ट वीक में अनाउंस है, तो वहां पर उनके भी अर्निंग रिपोर्ट आएगी। तो वहां पर भी आपको एक नजर रखनी है कि जैसे अंबुजा सीमेंट वगैरह ने अभी तक भी अपनी अर्निंग को नहीं डिस्क्लोज किया है, क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स रहा है उनका, वो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी घोषित करेंगे। तो वहां पर क्वार्टरली रिजल्ट्स जब भी आते हैं तो जो बाकी स्टॉक्स हैं वहां पर एक असर देखने को मिलता है उनका, किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है। अगर क्वार्टरली पॉजिटिव आता है तो वहां पर बाइंग ज्यादा होती है, और जो दूसरे स्टॉक है वहां पर बाइंग कम होती है, वहां सेलिंग देखने को मिलती है। बट अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आते हैं बाकी कंपनीज को तो वहां पर सेलिंग देखने को मिलती है, और बाकी स्टॉक्स में जो अच्छे स्टॉक्स है जैसे टाटा मोटर्स है, टाटा पावर हो गया हमारे, यहाँ पर बाइंग देखने को मिलेगी। तो वो भी आप नजर रखिए उसके ऊपर भी। नेक्स्ट वीक में डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर भी बात होगी, उसके डाटा आएंगे जनवरी के, और फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर भी बात होगी। तो वहां पर भी वो फैक्टर भी आपको नजर रखनी है कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन किस प्रकार से आता है, कितना डेटा हमारा आता है, क्या एस्टिमेट से नीचे आता है या एस्टिमेट से ऊपर आता है। और फॉरेक्स रिजर्व का भी डेटा नेक्स्ट वीक ही बताया जाएगा, तो वहां पर भी उस डेटा पर भी आप नजर रखिए थोड़ी सी। क्रूड ऑयल प्राइसेस को अगर हम देखें तो वहां पर लास्ट वीक बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है। इंट्राडे में $62 पर बैरल का एक लेवल टच किया है क्रूड ऑयल ने, तो वहां से लगता था कि एनालिस्ट ने कहा जैसा, तो $70 अगर वो जाता है तो वहां पर इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती है वहां पे, क्योंकि एक तो डिमांड बहुत ज्यादा कम है क्रूड ऑयल की, और इस समय पर प्राइसेस अगर इतने बढ़ जाएंगे तो वहां से डिमांड और ज्यादा बिल्ड हो जाएगी। तो स्टॉक लाइक ओएनजीसी हो गया हमारा, आईओसी हो गया हमारा, तो वहां पर एक गिरावट का माहौल बनता दिखाई दे सकता है, और उसी की वजह से जो गाड़ियां हैं उनकी सेल्स में भी कमी आती हुई दिखाई देगी अगर हमारा पेट्रोल क्रूड ऑयल महंगा होता है तो। ठीक है, अब बात करें एफआईआई फ्लो की। एफआईआई फ्लो की वजह से ही आप देखोगे टाटा मोटर्स का जो स्टॉक रहा है वो पूरा वीक एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई है पूरे वीक इसमें। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम फ्राइडे की ही बात करें तो फ्राइडे को एफआईआई भी नेट सेलर्स में थे और डीआईआई भी नेट सेलर्स में ही थे। तो यहाँ पर इसकी वजह से हमारा जो टाटा मोटर्स का स्टॉक रहा है वो अच्छी खासी एक रैली नहीं दिखा पाया जितना एक्सपेक्टेड था इससे। और ओवरऑल वीक की बात करेंगे आप तो पूरे वीक में 5800 करोड़ का माल खरीदा गया है एफआईआई की तरफ से, और 5600 करोड़ का माल बेचा गया है डीआईआई की तरफ से। ठीक है, और यही एक रीजन रहा है कि जो हमारा स्टॉक रहा है, चाहे टाटा मोटर्स का हो चाहे टाटा पावर का हो, जो 87 to 92 रुपीज के बीच में ही वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और ऐसे ही टाटा मोटर्स भी रहा है 317 रुपए लेकर 340 रुपए तक के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप बैंकिंग सिस्टम को भी देखेंगे तो वहाँ पे बंधन बैंक हो गया हमारा, वहाँ पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई दी है हमें। और जो हमारे बेसिक स्टॉक्स हैं लाइक पीएसयू के स्टॉक हैं, जैसे हो गया भेल हो गया, जैसे ओएनजीसी हो गया, या फिर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, वहाँ पर भी एक रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग देखने को मिली है। तो वही एक कारण है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो एफआईआई है और डीआईआई है लगातार वो खरीदारी और बिकवाली कर रहे हैं। डीआईआई को देखोगे तो आप ये जो रेंज ये कॉलम है हमारा, ये पूरा डीआईआई का, और लगातार वो 1 फरवरी से ही आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 फरवरी को भी उन्होंने 90 करोड़ का माल बेचा था, 2035 करोड़ का माल 2 फरवरी को बेचा था। तो ओवरऑल बिकवाली के माहौल में है और एफआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। बट फ्राइडे को अगर इन्होंने नेट सेलर्स में थे ये, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है कि मंडे से किस तरह से ये खरीदारी करते हैं या बिकवाली करते हैं, उसी मूवमेंट में हमारा मार्केट जाएगा और वैसा ही हमारा स्टॉक भी प्ले ऑफ करेगा। ठीक है, तो एफआईआई के डेटा पे आपको नजर रखनी है। अगर बिकवाली ज्यादा होती है तो वहां पे डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो टाटा मोटर्स स्टॉक बहुत अच्छा है। और जितने मर्जर वगैरह जो की खबरें आ रही हैं, जो बहुत एक
AI वगैरह को लेकर जो गाड़ियों में खबरें आ रही है वो बहुत पॉजिटिव है और उनसे लगता है कि टाटा मोटर्स का स्टॉक नेक्स्ट वीक भी कुछ बड़ा धमाका कर सकता है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो उसमें थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई दिया है, 7.3% हो गई है, 12.4%, 6.8%, 11.2%, तो लगभग बिलो अभी भी 10 है। बट ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो 12.5 मिलियन का शेयर डिलीवर होते 9 फरवरी को, और 10 की बात करें तो 6.9 मिलियन शेयर्स, 7.4 मिलियन एंड 5 मिलियन के आसपास के शेयर्स डिलीवर हुए हैं। 12 फरवरी को ओवरऑल मार्केट दबाव में था क्योंकि बिकवाली का माहौल था, तो 12 फरवरी को सभी की डिलीवरी परसेंटेज भी और नंबर ऑफ शेयर्स डिलीवर्ड भी कम रहे हैं हमारे, ठीक है। तो वहाँ पर डिलीवरी के नजरिए से देखें तो भी टाटा मोटर्स ठीक ठाक दिखाई देता है इस लेवल पर बाइंग करना थोड़ा सा कॉशियस रहने के बाद ही करना तो बेहतर होगा। कॉशियस नहीं रहता है तो स्टॉक हमारा डाउनफॉल जब भी आएगा तो यहाँ पर आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। चार्ट को अगर हम देखें तो चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे मैगडी की जो लाइन है वो बेरिश जोन में एंटर कर रही है हमारी, और लगभग बेरिश जोन में एंटर कर चुकी है। अगर कल हमारा एक रेड जोन बनता है तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है मैगडी की लाइन जो है वो वेरी बेरिश जोन में आ जाएगी, जो हिस्टोग्राम है वो डाउनवर्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां से फिर हमारा स्टॉक जो है वो कुछ दिनों तक एक करेक्शन का जोन दिखा सकता है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, क्योंकि स्टॉक में आप देखिए कि जब टेक्निकल्स की बात करते हैं तो टेक्निकल्स थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं। और यहाँ से अगर हालांकि यही एक सिचुएशन यहाँ पर भी बनी थी और हमें लगा था कि यहाँ से डाउनवर्ड जा सकता है, बट क्योंकि वो ग्रीन कैंडल्स आना स्टार्ट हो गए, कुछ बड़ी खबरें आ गई, तो ये वापस से ऊपर चला गया, तो वापस से ये बुलिश जोन में आ गया। बट अभी भी देखिए एक ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए, जब तक ये वापस ऊपर नहीं निकल जाता है तब तक थोड़ा सा बाइंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। RSI की बात करें तो RSI 68 है हमारा, बहुत बेहतरीन RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, प्राइस मोमेंटम बहुत अच्छा है इसका इस समय पर, तो वो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारी। अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक के टारगेट की तो देखिए एक सपोर्ट जोन है हमारा यहाँ पर 317-318 रुपए के आसपास, और यहीं पर स्टॉक हमारा होल्ड लेता है हर बार। कई बार आप देखेंगे तो यहाँ पर कई मल्टी टाइम टच हुआ है, यहाँ पे 3 कैंडल्स लगातार बनी है और लगातार इसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि 317-318 के आसपास ही होल्ड लेता हुआ दिखाई दे सकता है अगर हमारा स्टॉक गिरता है तो। अगर इससे नीचे आता है हमारा स्टॉक तो वहां फिर एक बेरिश जोन आता हुआ दिखाई देगा, और वहां पर फिर एक कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा जो लंबा चलेगा फिर हमारा। फिर आप ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस आपको ग्रीन जोन नहीं आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। तो थोड़ा सा टेक्निकल्स को देख के चलिए कि मंडे की क्या मूव रहती है, मंडे का ग्रीन जोन बनता है या रेड जोन बनता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। ओवरऑल चार्ट को देखो, चार्ट ठीक ठाक दिखाई देता है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। टाटा मोटर्स कोई लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहता है तो कोई भी प्राइस ठीक है, इस समय पर भी प्राइस ठीक है, 317 तक गिरने का आप वेट कर सकते हैं। मंडे की मूवमेंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, मंडे को अगर हमारा गिरावट का माहौल बनता है तो वहां से बेरिश जोन में जाएगा, वहां से फिर स्टॉक हमारा गिरता हुआ दिखाई दे सकता है, वहां से 300 का एक लेवल टच कर सकता है हमारा स्टॉक, ठीक है। तो वहां पर एक अच्छी खासी एंट्री पॉइंट बन सकती है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रैली मिस कर दी थी। ओवरऑल जो खबरें हैं हमारी मार्क लिस्टोसाला की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो खबर आई है ये किस तरह से प्ले ऑफ करती है, क्योंकि इन्होंने भारत बेंज को भी बहुत पॉपुलर किया था, ब्रांड जो इनका था, और भारत बेंच के बाद अभी टाटा मोटर्स में आए हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या कुछ करते हैं, क्या ब्रांडिंग सिचुएशन रहती है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 1 जुलाई से ज्वाइन करेंगे, बट ओवरऑल खबरें जब आती हैं तो उसका असर देखने को मिलता है। मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कल एक ग्रीन जोन बनता है हमारे मार्केट में तो वहां से स्टॉक हमारा दोबारा से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी पॉजिटिव है। तो मंडे बताएगा कि टाटा मोटर्स का स्टॉक 375 की तरफ जाएगा या 300 की तरफ वापस आएगा। तो मंडे का वेट कीजिए। मंडे को बाइंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आप होल्ड करते हो तो इस स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। एट लास्ट बट आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपका कॉल होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो टाटा मोटर्स में, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके हमारे साथ शेयर करना। एंड इसी आज वीडियो खत्म करते, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।